ये बस इसी में मैं सोच रहा हूँ। काफ़ी मेरे सही जा रहे हैं। आज सुबह का वेट था मेरा 85 kg, नेट 85, 100-150 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा था। और आज से प्रॉपर मील स्टार्ट कर दिया मैंने। और आज मैंने किया है लेग और बाइसेप्स। पहली मील जो मेरी थी 150 ग्राम ओट्स, एक स्कूप प्रोटीन और थोड़े से आम रखे थे, वो मैंने मिक्स करके उसकी स्मूथी बनाई है प्रॉपर, वो पिया है फर्स्ट मील में। फिर प्री वर्कआउट में जो 400 ग्राम बनाना है, 200 ग्राम पूरा खा लिया एक बार में और 200 ग्राम बाद के लिए। फिर आता हूँ वर्कआउट पे। वर्कआउट में मैंने आज किया है सेम जो मेरा चल रहा है बहुत टाइम से, वही आज भी चलेगा प्रॉपर। वार्म अप में मैंने किया है 2 सेट लेग कर्लिंग के, लाइंग लेग कर्ल के 2 सेट। वेट 35-40 के आसपास था और 20 रेप्स निकालने हैं वार्म अप में, बस 2 सेट ये। और सेट में पहला वर्कआउट था मेरा लेग एक्सटेंशन, जो मैं करता हूँ राइट से 10 और लेफ्ट से 10। फिर 2-2 रेप्स कम करते हुए आता हूँ, मतलब कि 10 रेप, फिर 8 रेप, फिर 6 रेप, फिर 4, फिर 2, फिर लास्ट में 1। और जब ये सेट हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद मैं तुरंत एक 50 kg या 40 kg वेट लगाता हूँ पूरा प्रॉपर, उससे जितने निकल जाएं, 7 रेप, 6 रेप ऐसे। सेकेंड वर्कआउट लेग की, लेग प्रेस और बारबेल स्क्वाट में कोई एक करता हूँ। लेग प्रेस तब करता हूँ, बारबेल स्क्वाट में तब करता हूँ जब मुझे लेग प्रेस में पेन फील होता है। अभी लास्ट टाइम मैंने लेग प्रेस ही किया था तो कोई पेन नहीं हुआ, मैंने कंटिन्यू रखा। आज फिर लेग प्रेस कर रहा हूँ और वेट थोड़ा सा कम रखता हूँ, 120 kg के आसपास, क्योंकि जो नी में प्रॉब्लम है ना, मैं उसको दोबारा नहीं लाना चाहता हूँ। तो लेग प्रेस किया है। सेकेंड वर्कआउट रेप गए हैं 18 प्रॉपर, 18 रेप गए हैं 120 kg वेट से, 3 सेट किए हैं प्रॉपर। थर्ड एक्सरसाइज थी सीटेड काफ और स्टैंडिंग काफ का मैं सुपर सेट लगाता हूँ कंटिन्यू, जो चल रहा है वही है सेम, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो 40 kg सीटेड काफ में था और स्टैंडिंग काफ तो फ्री करता हूँ बॉडी वेट। तो सीटेड काफ मेरे निकले हैं 12 रेप और स्टैंडिंग काफ निकले हैं मेरे 35 के आसपास ऐसे। ये था पूरा लेग का वर्कआउट। अगर आपको क्वाड्स में बिल्कुल इस तरह की मसल चाहिए कि आपके लगे
कि क्वाड्स अलग अलग दिख रहे हैं बेहतरीन। तो ये वर्कआउट अगर आप करोगे कंटिन्यू, कम से कम 5 से 6 महीने देने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आज मैंने बोला और 2 हफ्ते में दिखेगा, ऐसा नहीं। कंटिन्यू उसी मसल को तोड़ो, रिपेयर होने दो, फिर रिकवरी करो, उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन दो, फिर दोबारा से उसको ब्रेक डाउन करो। डे बाय डे हर वीक इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, वेट इंक्रीज करना पड़ेगा, रेप्स निकालने पड़ेंगे। ये तरीका होगा जो मैं कर रहा हूँ। मेरे क्वाड्स ऐसे ही दिख रहे हैं मुझे अच्छे। बाइसेप्स में आते हैं। पहला वर्कआउट प्रीचर कर्ल। अब डंबल से या बारबल से या केबल से, किसी से भी प्रीचर कर सकता हूँ। पिछली बार मैंने केबल से किया है और इस बार मैं डंबल से करूँगा। तो 15 केजी का वेट से गए हैं पहले वाले में 12 रेप दोनों से, राइट लेफ्ट 12। सेकेंड वाले में मैंने 17 ट्राई किया था बट नहीं गया उससे, तो उसको हटा दिया। थर्ड में फिर 15 से किया। 3 सेट इसके लगाए हैं मैंने। 10 से 12 के बीच में रेप आता है प्रॉपर। और सेकेंड वर्कआउट था मेरा इंक्लाइन डंबल कर्ल। या इंक्लाइन डंबल कर्ल करूँगा या इंक्लाइन केबल, स्टैंडिंग केबल करूँगा, हल्का सा इंक्लाइन होके। तो सेम यही वर्कआउट कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरी बाइसेप्स इसी से ग्रोथ हो रही है, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ मैं। सेम वर्कआउट को बस रिपीट कर रहा हूँ। मैं बोर नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रोग्रेस दिख रही है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 10 वर्कआउट करने से अच्छा है कि 2 वर्कआउट 3 वर्कआउट सेलेक्ट करूँ, उसी को कंटिन्यू करूँ। बाइसेप्स की वर्कआउट खत्म। अब पोस्ट वर्कआउट में क्या है, 250 ग्राम चिकन और 250 ग्राम राइस, ये पोस्ट वर्कआउट में। अब पोस्ट वर्कआउट में मैं स्मूथी भी ले सकता हूँ, जो मेरा अभी 150 ग्राम ओट्स है और एक स्कूप वे प्रोटीन और बनाना 200 ग्राम, तो ये भी ले सकता हूँ। बट चिकन रेडी है तो मैं चिकन खा लूँगा। पोस्ट वर्कआउट में मेरा ये हो गया। उसके बाद जो मेरी थर्ड मील रहेगी उसमें मैं स्मूथी ऐड कर लूँगा। 150 ग्राम ओट्स मेरा बचा है और एक स्कूप वे प्रोटीन और बनाना, ये। फिर उसके बाद वाली मील चिकन रह जाएगा मेरा 250 ग्राम और राइस 250 ग्राम। सेम प्रॉपर डाइट भी मैं सेम ही कर रहा हूँ क्योंकि जब मुझे इम्प्रूवमेंट लग रहा है तो मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ। सब अच्छा चल रहा है, बल्क बहुत अच्छा चल रहा है। फिर आते हैं लास्ट में क्या, बस मील ख़त्म। यही मील थी मेरी कंटिन्यू। हाँ, और वर्कआउट और एक मील थी मेरी, दही 200 ग्राम है ऐड किया है और उसके साथ 30 ग्राम बादाम। तो ये मैं कभी भी खा लेता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट में खा लिया या वर्कआउट से पहले, मतलब कोई टाइम नहीं उसका कि दही और बादाम कब खाने हैं, तो किसी भी टाइम में खा लेता हूँ। ये है पूरा आज का शेड्यूल। लेग की कंडीशन, ये बस इसी में मैं इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं करने के लिए सोच रहा हूँ। काफ़ी मेरे सही जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं खाने में कैलोरी बढ़ाऊंगा तो मेरी मसल में भी इम्प्रूवमेंट होगा।
एब्स जो मेरे विजिबल हैं उसका रीज़न यही है कि मैं बहुत लिमिटेड फैट दे रहा हूँ अपने आप को। मतलब मेरी बॉडी को जितना फैट चाहिए मैं उतना दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। इसीलिए मेरे एब्स अभी भी बरकरार हैं। और शायद 85 केजी है तो 90 केजी तक मैं इसको बरकरार रखना चाहता हूँ बना के प्रॉपर। उसके बाद ही थोड़े से कम होने लगेंगे, क्योंकि फिर फैट मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ये पता है, मैंने अभी से एक आइडिया लग गया है कि एक टाइम बाद फैट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कैलोरी जब बढ़ाऊंगा तो फिर गुड फैट ही ऐड करना पड़ेगा मुझे, जिसमें प्रोटीन होगा। तो अंडे हो सकते हैं, पनीर हो सकता है, वो उस टाइम का देखूंगा। बट अभी बहुत सही चल रहा हूँ मैं, बहुत सही। और डाइट, एक भाई का डाइट था, बना नहीं पा रहा हूँ बट मैं उसको प्रॉपर बता दे रहा हूँ डाइट में उसको क्या लेना है। देखो, तुम्हारा वेट था 72 केजी, तो अभी क्या करो, अब मैं बता दे रहा हूँ। तुम्हें भी बल्क करना है। तुमने बोला है कि भैया गंदा भी चलेगा, गंदा मत खाओ, मेरी सजेशन मानो। तो मैं गंदा बल्क नहीं कराऊंगा, क्लीन बल्क कराऊंगा, बट अच्छा लगेगा। पहले तो 50 ग्राम फैट दो। 70 केजी है तो तुम 7 छंग 42 50 ग्राम फैट रखो, ठीक। और प्रोटीन रखो तुम 120 ग्राम प्रोटीन रखो। और कार्ब्स रखो तुम 300 ग्राम्स। अभी 300 ग्राम्स या 250 ग्राम्स के बीच में, ठीक। अब तुम इसमें निकाल रहे हो उसमें क्या क्या चाहिए। देखो, तुमको मैं प्रोटीन बता दे रहा हूँ, तुम एग भी खा लोगे और चिकन भी खा लोगे। तो एग कर लो 10, अभी के लिए 10 एग कर लो, 300 ग्राम चिकन कर लो। पहले तो ये रखो साइड में, ठीक। 300 ग्राम चिकन से तुमको मिल जाएगा 60 ग्राम के आसपास प्रोटीन अच्छा वाला। मैं 20 ग्राम ऐड करके चल रहा हूँ और 60 ग्राम ये हो गया। और 10 अंडे एग वाइट खाओगे तो 3 ग्राम मान लो, कितना हो गया, 30 ग्राम हो गया। 60 ग्राम और 30 ग्राम कितना हो गया, 90 ग्राम। तुम्हें इसमें प्योर प्रोटीन मिलेगा। अब क्या करो, पनीर ऐड कर लो। कितना पनीर तुम ऐड कर लो, 200 ग्राम, ठीक। 200 ग्राम पनीर जब तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। तो कितना हो गया तुम्हारा, 90 और 36 9 3 12 126 ग्राम प्रोटीन ये हो गया। और तुमको 40 ग्राम फैट भी मिल गया प्रोटीन से, पनीर से, ठीक। अब तुम्हारे पास कितना बचा, 126 हो गया। हाँ 126 हो गया। अब तुम दाल ऐड कर लो उसमें, अप्रॉक्स अभी रखो 250 ग्राम दाल बनी हुई, ठीक। उससे थोड़ा प्रोटीन मिल जाएंगे, थोड़ा सा फैट मिलेगा। राइस तुम एग का जो ऑमलेट बनाओगे, अगर एग वाइट का भुर्जी बनाओगे, उसमें ऐड कर लो 200 ग्राम राइस ऐसे करके। चिकन के साथ 200 ग्राम ऐड कर लो। चिकन को डिवाइड कर लो 150 ग्राम, उसके साथ राइस 200 ग्राम। भुर्जी के साथ 200 ग्राम, 5 अंडे की भुर्जी 2 बार बनाओ, उसमें ऐड करो 200 ग्राम राइस। बनाना ऐड कर लो, 4 बहुत है। 4 बनाना मैं लाता हूँ तो कभी एक 40 ग्राम पे चढ़ता है, एक 60 ग्राम पे चढ़ता है, एक 90 ग्राम पे चढ़ता है। तो 4 बनाना बहुत है तुम्हारे लिए। तुमने जिस तरह बोला है कि मैं ये खा सकता हूँ,